हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो। आज हिंदी क्लास 10th के लेकर आए हैं, जो बिहार बोर्ड के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न माना जाता है। और यह हर एक चैप्टर में से खोज खोज कर यह प्रश्न लाया गया है। आप लोग इसे परीक्षा से पहले एक बार अवश्य देखें। तो समय को हम लोग देखते हुए प्रश्न पर ध्यान देते हैं। कहा गया है क्या, ईदगाह कहानी किसकी परिस्थितियों पर मार्मिक ढंग से टिप्पणियाँ करती है। तो बचपन की परिस्थितियों पर। उसके बाद 2 नंबर है, ईदगाह शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। प्रेमचंद है। उसके बाद हम लोग देखते हैं 3 नंबर प्रश्न क्या कहा गया है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल न डरना। यह किसने कहा। तो हामिद ने कहा था। उसके बाद 4 नंबर, गांव पहुंचकर बच्चों ने क्या किया। उत्तर कहता है अपने अपने खिलौने से खेला। उसके बाद 5 में, हामिद के पिता की मृत्यु कैसी हुई। तो हैजा के कारण हुआ था। उसके बाद 6 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, हिंदी का है, आप लोग अवश्य देखें इस प्रश्न। मोहसिन के पास कितने पैसे थे। तब 15 पैसे थे। नूरे को किस खिलौने से प्रेम है। वकील से। आगे कहता है 8 नंबर, हामिद के पास कितने पैसे थे। 3। उसके बाद 9 नंबर प्रश्न देखते हैं, रमजान के कितने रोज के बाद ईद आती है। तो 30 दिन के बाद। उसके बाद हम लोग 10 नंबर प्रश्न देखते हैं, महमूद कौन सा खिलौना खरीदता है। सिपाही। ईदगाह के पास किन वृक्षों की छाया है। तो इमली का है। प्रेमचंद लिखित कहानी का नाम क्या था। तो ईदगाह था। उसके बाद 13 नंबर, हामिद की दादी का नाम है क्या है। तो अमीना नाम था। उसके बाद हम लोग 14 नंबर प्रश्न यहाँ देखते हैं, हामिद ने कितने पैसों में चिमटा खरीदा। तो 3 पैसों में। उसके बाद कहता है हामिद मेले में क्या खरीदता है। तो चिमटा खरीदता है। उसके बाद महमूद के पास कितने पैसे थे। तो 12 पैसे थे। उसके बाद पूछता है हामिद ने चिमटा खरीदा और सम्मी ने क्या खरीदा। तो खंजरी खरीदा था। 18 नंबर, 15 पैसे है किसके, 15 पैसे यह किसका हो गया, मोहसिन के पास। 15 पैसे किसके पास था, मोहसिन के पास था। उसके बाद हम लोग देखते हैं 19, ईदगाह शीर्षक पाठ में सभी खिलौने कितने पैसे के हैं। तो 2-2 पैसे के होते थे। उसके बाद 20 नंबर, गांव से ईदगाह कितने कोस दूर था। 3 कोस। कौन सी कहानी वंचित बचपन के परिस्थितियों पर मार्मिक ढंग से टिप्पणी करती थी। तो ईदगाह था। उसके बाद हम लोग देखते हैं 21 नंबर प्रश्न। 21 नंबर प्रश्न कहा गया है, यहाँ पे है 21, प्रेमचंद रचित पाठ्य पुस्तक की कौन सी कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। तो ईदगाह पर आधारित है। उसके बाद 22 नंबर, हामिद ने अपराधी भाव से कहा तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने इसे ले लिया। उपयोग गद्यांश की किस पाठ से लिया गया है। तो ईदगाह से लिया गया है। देखिए आप लोग यहाँ ईदगाह दिया हुआ है। उसके बाद हम लोग प्रश्न देखते हैं 23 नंबर, हामिद मेला किसके साथ जा रहा था। तो हामिद मेला वह बच्चों के साथ जा रहा था। उसका 24 नंबर, हामिद खिलौने की जगह अपनी दादी के लिए क्या खरीद लेता है। तो चिमटा खरीद लेता है। उसके बाद हम लोग प्रश्न देखते हैं आगे, यहाँ हो गया है हामिद, ये देखते हैं 23 नंबर, हामिद मेला किसके साथ जा रहा था। तो हो गया है बच्चों के साथ। उसके बाद 24 नंबर प्रश्न देखते हैं, 24 भी हो चुका है, 25 देखते हैं, बाल मनोविज्ञान पर आधारित कहानी कौन सा है। तो ईदगाह है। उसके बाद 26, हामिद की उम्र क्या है। तो 4-5 साल होगा। उसके बाद 27 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, ईदगाह शीर्षक कहानी में नमाज खत्म होने के बाद लोग क्या कर रहे थे। तो गा रहे थे, गाना उना गा रहे थे, चाहे किसी भी चीज़ कर रहे थे। उसके बाद देखते हैं हम लोग 28 नंबर, ईदगाह शीर्षक पाठ में कौन अपनी कोठरी में बैठी रो रही थी। तो अमीना कोठरी में बैठकर रो रही थी। 29 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पे, मतलब यहाँ से एक चैप्टर का हम लोग का प्रश्न यही था। उसके बाद हम लोग यह देखते हैं कौन है, दूसरा चैप्टर का प्रश्न यहाँ पे बाल गोविंद भगत से है ना। उसके बाद यहाँ से हम लोग देखते हैं फिर एक, जब जाड़ा आता था तो बाल गोविंद भगत क्या ओढ़े रहते थे। तो काली कमली ओढ़े रहते थे। उसके बाद 2 नंबर, गर्मियों में किनकी सजा उस भरी शाम को भी शीतल कर देती थी। तो बाल गोविंद भगत की।
उसके बाद 3 नंबर, बाल गोविंद भगत पुत्र की मृत्यु के बाद पतोह को रोने के बदले क्या करने को कहते, तो उत्सव मनाने के लिए। उसके बाद हम लोग यहाँ देखते हैं, पुत्र की मृत्यु होने पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे, गा रहे थे। सब 5, बाल गोविंद भगत ने पतोह को किसके साथ भेज दिया था, तो भाई के साथ। 6 नंबर, बाल गोविंद भगत किसे साहब मानते थे, तो कबीर को। उसके बाद 7 नंबर, बाल गोविंद भगत की प्रभातियों कब शुरू हुई थी, तो कार्तिक में हुआ था। उसके बाद 8 नंबर प्रश्न हम लोग यहाँ देखते हैं, बेटे के क्रियाकर्म के बाद बाल गोविंद भगत पतोह को कहाँ भेज दिया था, मायके यहाँ भेज दिया था। 9 नंबर देखते हैं, बेटे की मृत्यु के पश्चात बाल गोविंद भगत ने आग किससे दिलवाई थी, तो पतोह से दिलवाई थी। उसके बाद बाल गोविंद भगत सिर पर क्या पहनते थे, तो कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी। इसके बाद हम लोग देखते हैं 11 नंबर प्रश्न यहाँ पे, बाल गोविंद भगत कैसी रचना है, तो रेखा चित्र रचना है। उसके बाद 12 नंबर, बाल गोविंद भगत अपने खेत की पैदावार भेंट के रूप में कहाँ दे आते थे, तो कबीरपंथी मठ में। उसके बाद 13 नंबर, बाल गोविंद भगत की प्रभातियों कार्तिक से शुरू होकर किस महीने तक चलती थी, तो फागुन तक चलती थी। उसके बाद 14 नंबर प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखे हैं, राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित पाठ कौन है, तो बाल गोविंद है। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न क्या कहा गया है, बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का उत्कर्षण देखा गया है बेटे की मृत्यु के दिन। 16 नंबर, बाल गोविंद भगत की पतोह थी सुशील थी। उसके बाद हम लोग 17 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, बाल गोविंद भगत हर वर्ष कहाँ जाते थे, गंगा स्नान करने जाते थे। गोदी में पियवा चमक उठे सखिया चिहुकू उठे न गाते थे, कौन गाते थे, तो बाल गोविंद भगत जी गाते थे। इसका 19 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पे, कबीर को साहब मानने वाला पात्र हैं बाल गोविंद भगत जी थे। इसके बाद 20 नंबर, बाल गोविंद भगत का बेटा सुस्त था, बाल गोविंद भगत का बेटा क्या था, सुस्त था, लेजी। उसके बाद 21 नंबर, बाल गोविंद भगत के कितने बेटे थे, तो बाल गोविंद भगत के सिर्फ एक ही बेटे थे। उसके बाद हम लोग 22 नंबर प्रश्न देखते हैं, क्या कहा गया है, अपने बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत क्या करते थे, गाने लगे। उसके बाद 23 नंबर कहता है, लोगों ने किसे नहाने धोने से मना किया था, आराम करने को कहा था, तो बाल गोविंद भगत को बोला था कि अब नहाइए धोइए नहीं और आराम कीजिए, है ना, बाल गोविंद को। उसके बाद 24 नंबर में कहता है, बाल गोविंद भगत की उम्र क्या थी, 60 से ऊपर थी। 25 नंबर प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं, कबीर को साहब मानने वाला पात्र कौन था, बाल गोविंद भगत जी थे। उसके बाद बाल गोविंद भगत क्या थे, तो गृहस्थ थे, मतलब घर में ही काम, मतलब बाहर नहीं जाते थे। 27, बाल गोविंद भगत किनके गीतों को गाते थे, कबीर अर्थात साहब की। उसके बाद हम लोग देखते हैं 28वां प्रश्न यहाँ पे क्या कहा गया है, बाल गोविंद भगत से साहब के बाद कितनी दूरी पर था, तो बाल गोविंद भगत थे। आप लोगों को अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और आगे ग्रुप में भी शेयर कर दीजिए चैनल को।